बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था, चंद्रगढ़। राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी, सेना शक्तिशाली थी और उस राज्य का राजा था राजा आदित्य वर्मा। एक वीर राजा, एक बुद्धिमान शासक, लेकिन एक ऐसा भय उसके भीतर था जिसे कोई नहीं जानता था। राजा हर युद्ध जीतता था, हर संकट सुलझाता था, फिर भी हर रात सोने से पहले उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी उतर आती। वो महल के सबसे ऊंचे कक्ष में जाता, एक दीप जलाता और देर तक अपनी ही छाया को देखता रहता। हाँ, अपनी ही छाया को। सालों पहले एक ज्योतिषी दरबार में आया था। उसने राजा का भाग्य देखा और धीरे से कहा, महाराज, आपका सबसे बड़ा शत्रु आप स्वयं होंगे। राजा हंस पड़ा। मनुष्य स्वयं का शत्रु कैसे हो सकता है? ज्योतिषी बोला, जब मन भय से भर जाए तो वही मन विनाश बन जाता है। समय बीता, राजा इस बात को भूल गया, लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। राज्य में एक युवक था, वीर, गरीब परिवार का पुत्र, लेकिन असाधारण साहसी। एक दिन जंगल में उसने अकेले ही डाकुओं से राजकुमारी की रक्षा की। समाचार पूरे राज्य में फैल गया। प्रजा गाने लगी, वीर महान है, वीर अद्भुत है। राजा ने युवक को दरबार में बुलाया। वीर विनम्र था। महाराज, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। दरबारियों ने तालियां बजाईं, प्रजा ने जयकार की। राजा मुस्कुराया, पर उसके भीतर कुछ कांपा। धीरे धीरे वीर राज्य का नायक बन गया। जहां भी जाता, सम्मान। लोग कहते, काश ऐसा ही राजा होता। बस यहीं से भय ने जन्म लिया। राजा रात को सो नहीं सका। मन बोला, क्या वही तुम्हारा शत्रु है? राजा ने खुद से कहा, नहीं, वो वफादार है। मन फिर बोला, आज वफादार, कल सिंहासन का दावेदार। भय धीरे धीरे संदेह में बदल गया, संदेह अविश्वास में। राजा ने वीर पर निगरानी बैठा दी। दरबारियों में कुछ दुष्ट मंत्री थे। उन्होंने राजा के कान भरे। महाराज, वीर जनता को भड़का रहा है, लोग उसे राजा कहना चाहते हैं। राजा का भय अब आग बन चुका था। एक रात राजा ने आदेश दिया, वीर को बंदी बना लो। पूरा राज्य स्तब्ध। लोगों ने विरोध किया, लेकिन सैनिकों ने वीर को पकड़ लिया। वीर चुप था। उसने केवल एक बात कही, महाराज, आप गलती कर रहे हैं। राजा गरजा, मुझे चुनौती मत दो। वीर शांत था, मैं आपका शत्रु नहीं हूं। राजा चीखा, हर लोकप्रिय व्यक्ति शत्रु होता है। वीर अंधेरे कारागार में बैठा था। सैनिकों ने पूछा, क्या तुम विद्रोह करोगे? वीर मुस्कुराया, नहीं, मैं राजा से नहीं, उनके भय से लड़ रहा हूं। उधर महल में राजा की शांति समाप्त हो चुकी थी। हर जगह उसे खतरा दिखता, हर व्यक्ति संदिग्ध लगता। एक रात राजा फिर अपने कक्ष में गया। दीप जलाया, छाया दीवार पर उभरी, लेकिन इस बार छाया स्थिर नहीं थी। उसे लगा छाया हंस रही है। छाया बोली, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। राजा कांप उठा। कुछ ही दिनों में अकाल पड़ा, विद्रोह भड़का, प्रजा असंतुष्ट, राजा और क्रोधित। राजा ने आदेश दिया, वीर को मृत्युदंड। पूरा राज्य रो पड़ा। वीर को फांसी स्थल पर लाया गया। भीड़ मौन, राजा उपस्थित। वीर ने राजा की ओर देखा, महाराज, मैं आपको श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि आप पहले ही श्रापित हैं। राजा गरजा, कैसा श्राप? वीर बोला, भय का श्राप। राजा ने तलवार उठाई और तभी
भीड़ में हलचल हुई। एक वृद्धा महिला दौड़ी, रोती हुई, महाराज, ये युवक आपका अपना रक्त है। राजा स्तब्ध। वृद्धा बोली, सालों पहले जंगल में एक शिशु मिला था, गले में राज चिन्ह वाला तावीज। वही शिशु आज वीर है। राजा की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। उसे वही आवाज सुनाई दी, तुम्हारा शत्रु तुम स्वयं हो। राजा पीछे हट गया, तलवार गिर गई, घुटनों पर बैठ गया। मैंने अपने ही पुत्र को शत्रु समझ लिया। वीर की आंखों में आंसू थे। महाराज, मैंने कभी सिंहासन नहीं चाहा, मुझे केवल आपका विश्वास चाहिए था। राजा फूट फूट कर रो पड़ा, मेरे भय ने मुझसे सब छीन लिया। राजा ने सिंहासन त्याग दिया, वीर को सिंहासन सौंप दिया, स्वयं वन चला गया। वीर राजा बना, प्रेम से शासन किया, राज्य फिर समृद्ध हुआ।